नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें वैकेंसी अपडेट है, इसमें एग्जाम नहीं होगा, किस तरीका से सिलेक्शन होगा, कितना सीट है, सब कुछ बताया जाएगा। क्या आपको काम मिलेगा, क्या ये सरकारी है या प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बता दें की रिसोर्स पर्सन यानी कि आरपी का वैकेंसी है और इसमें कुल सीट की बात कीजिएगा तो 534 की बात की गई है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो आप आवेदन कीजिएगा 269 पद खाली है। 269 पद पर आपको करना है, लेकिन आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में करना है। और सारा बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यदि आप कहीं वीडियो भी देखे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं तो यहां से आप सुधार लेंगे, आपका आवेदन 100% सही हो जाएगा। की रिसोर्स पर्सन की है, कुल पद की बात करें तो 269 पद है और आवेदन 24 फरवरी से आप कर सकते हैं। 18 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होगा। दूसरा बात, 21 से लेकर 45 वर्ष तक आपका आयु होना चाहिए। यदि डेट ऑफ बर्थ की बात कीजिएगा तो वो काउंट होगा 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से काउंट होगा, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ यदि जनवरी 1969 है, 79 है से लेकर और जनवरी 2003 तक है तो आप कर सकते हैं। यानी इतने डेट ऑफ बर्थ में आप आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम नहीं होगा, सिलेक्शन प्रोसेस है, केवल डॉक्यूमेंट्स देखकर होगा। यहां पे आइएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो यहां देख सकते हैं 10th का अंक प्रमाण पत्र और यानी कि मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र है वो भी आपको चाहिए। 12th का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए। यदि आप जाति आय निवास आपके पास है तो आप जरूर डालेंगे, चूंकि डोमिसाइल का है। दूसरा बात, यदि आप जाति आय निवास है एनसीएल में आते हैं तो एनसीएल आपको लगाना होगा। यदि जाति आय निवास है आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस लगाना होगा। यदि जाति आय निवास है आप पीएच में आते हैं तो आपको पीएच देना होगा। यदि जाति आय निवास है आप स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं तो आपको स्वतंत्रता सेनानी का दिखाना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो दिखाना होगा। आधार कार्ड, ये सब कुछ देना है। वेतन पर भी चर्चा करेंगे, आपका काम क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। मेधा सूची कैसे तैयार होगा, किस तरीका से बनेगा, इस पर बात करेंगे। तो आप जो यदि 10th का मार्कशीट लगाइएगा उस पर 30 अंक मिलेगा, 12th का लगाइएगा 30 अंक मिलेगा, ग्रेजुएशन का डालिएगा 30 अंक मिलेगा। यदि आपका पीजी है तो पीजी भी लगा सकते हैं, उसमें वरीयता मिल जाएगा। अब आइए यहाँ पे नोट में क्या है, यदि आपका 45% से कम है या 45% तक है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। यदि मान लीजिए किसी को मैट्रिक में 45% है या ग्रेजुएशन में 45% है या इंटर में 45% है तो उसको 10-10 अंक मिलेगा। यदि आपका 45 से ज्यादा है और फर्स्ट डिवीजन से 1% कम है यानी कि 59% तक है तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। यानी कि 45 प्लस आपका है और 59 तक है तो आपको 20 अंक मिलेगा। यदि किन्हीं का फर्स्ट डिवीजन है या 70% है या 65% है या कुछ भी है तो उनको 30 अंक मिलेगा। इसी तरीका से आपका काम होगा। अब सैलरी परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें ऑफिसर सेकेंड के साथ। हमारे पास सभी बैचेस उपलब्ध हैं, 1 to 5 पीआरटी की एक्सक्लूसिव बैचेस उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेस जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। की बात करें तो ये सैलरी आपको प्रतिदिन का वेतन जोड़ के मिल जाएगा 500 रुपया और बाकी अन्य जगह जहां भेजा जाएगा वो अन्य भत्ता वगैरह दिया जाएगा। दूसरा बात है, ये आपको 60 साल के लिए रखा जाएगा और आपका जो काम होगा, जो भी योजना आएगा उसके बारे में बताना, जागरूक करना अपने ब्लॉक में। जैसे अभी वर्तमान समय में बात कीजिएगा तो आपको एजुकेशन पर काम करना है। दूसरा बात आपसे बता दें, महिला साक्षरता को बढ़ाना है, इस पर आपको काम करना है। आपके वीडियो जो बताएंगे, जिस तरीका से योजना देंगे उस तरीका से काम करना है। बहुत सारे ये सोच रहे होंगे, इसमें बताया गया है कि मिनिमम आपको 20 दिन वर्क मिलेगा। 20 दिन वर्क आपको मिलेगा। आप जहां निरीक्षण करने जाइएगा वहां आपको बताना है, समझाना है, देखना है, बहुत सारा काम करना है। दूसरा बात, आपको अन्य भत्ता भी दिया जाएगा और प्रत्येक साल 2 बार आपकी जांच होगी कि आप उस योग्य है कि नहीं, आप काम कर रहे हैं कि नहीं, आप लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, या आप यदि काम कर रहे हैं शराब पीकर तो नहीं जा रहे हैं, यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर तो सही नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं। इन सारे चीज पर आपकी 3 साल तक संज्ञान ली जाएगी। अगर 3 साल में आप हमेशा गलती करते हैं, आपका रेपुटेशन सही नहीं रहता है तो आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। ये पूर्णतः आपसे बता दें,
जिस तरीका से आप देखे होइएगा बिहार में जो भी बहाली होती है वो 100% सभी सरकारी नहीं होता है, कुछ को छोड़ दिया जाए। जो भी ये भर्ती है इसमें आप सेमी गवर्नमेंट मान लें और ये 60 साल तक है कि आपको रखा जाएगा जब तक, लेकिन एक नोट में ये भी दिया गया है कि जब काम समाप्त हो जाएगा तो आपको हटाया भी जा सकता है, यानी काम कभी समाप्त होता नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। यदि महिला को साक्षर कर रहा है तो वहां भी आपको है, आंगनबाड़ी देखना है तो वहां भी है, या आप एजुकेशन में जाते हैं तो वहां भी है, वो योजना समाप्त होगा तो दूसरी योजना में आपको लगाया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सोचते हैं कि क्या भविष्य में सरकारी हो सकता है, तो नोट में ये भी लिखा गया है कि आप इसकी दावा नहीं कर सकते हैं या आप आकर इसको नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा संख्या होता है तो लोग आकर, सरकार बदलती है, कुछ चेंज होता है, वहां जाकर अपना मांग रखते हैं, कभी कभी सरकारी भी हो जाता है, बहुत सारे लोग सरकारी हो जाते हैं। लेकिन ये जो बताया गया है कि 3 साल तक आपकी जांच चलेगी, प्रत्येक 6 माह पर जांच होगा, यदि आप गलत पाए जाते हैं, व्यवहार आपका सही नहीं है तो आपको हटाया भी जा सकता है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम इसमें नहीं होगा, यही सब आपका वेतन मिलेगा, ये आपका काम मिलेगा, लगभग 15 से 20 हजार रुपया आपको प्रति मंथ हो जाएगा। आपको अपने ब्लॉक में काम करना है, ये बात है कि दूसरा जगह नहीं करना है। और जो विद्यार्थी प्राइवेट काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये काम सही है, आप इसमें भी रह के अपने अध्ययन को चालू रख सकते हैं। आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इसमें आवेदन करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कहीं प्राइवेट जॉब करने जाइएगा या कुछ भी करने जाए तो वहां ज्यादा समय देना पड़ेगा, यहाँ कम समय लगेगा, आपके मैक्सिमम 1 से 2 घंटा 3 घंटा का काम होगा, इससे ज्यादा काम नहीं होता है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो प्रतिदिन जॉब अपडेट देखने के लिए कैसे तैयारी करें, क्या करें, या कोई भी आपका समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।